अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज आपके लिए कुछ अहम खबरें लेकर आया हूँ। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो दौर है वो ख़त्म हो चुका, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का दौर कैसा था इसका फ़ैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी। और जिस तरह के फ़ैसले वो दे बैठे हैं, मेरा ख़्याल है सारी ज़िंदगी वो इस पर कहीं ना कहीं पर पछताते ज़रूर रहेंगे। और आज इस हवाले से उन्होंने कहा भी कि हो सकता है कि हमने भी बहुत से फ़ैसले गलत किए हों। काजी साहब, आपने बहुत से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा फ़ैसले आपने गलत किए हैं, और इस बात का इल्म आपको भी है। कुछ फ़ैसले तो ऐसे थे जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग, धांधली, गिरफ्तारी, अगवा को कानूनी हैसियत मिल गई, और उसके बाद आईनी तरमीम को मंजूर करवाया गया। खैर, इस हवाले से हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जाने के बाद जो नए चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो हैं जी जस्टिस याह्या खान अफरीदी। अब इनके हवाले से एक कंट्रोवर्सी हुकूमत की जानिब से ही बनाई गई है कि जी ये हमारे अपने जज हैं। बड़ी माजरत के साथ, जब जज की बिला वजह सपोर्ट की जाए तो जाहिर है वो कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है। जैसे तहरीक इंसाफ ने बिला वजह जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से बातें करना शुरू कर दी, और उनके हवाले से एक ये इमेज बन गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं, और आपने देखा कि किस तरह उनका रास्ता रोक लिया गया। तो अब नाज़रीन कराम, जो जस्टिस याह्या खान अफरीदी हैं वो चीफ जस्टिस बन चुके हैं, और आज उन्होंने हल्फ उठाया है। लेकिन आज उन्होंने कमाल कर दिया। हम ऐसी तवक्को उनसे नहीं कर रहे थे कि जिस तरह की एक इमेज उनकी बना छोड़ी थी मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन आज जो उन्होंने किया है, यकीनन ये बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ है। इस हवाले से कुछ बहुत अहम खबरें हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ ही साथ नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना था, उनका रास्ता रोका गया आईनी तरमीम के तहत। सबसे सीनियर जज थे, लेकिन उनका रास्ता रोक लिया गया। अब नाज़रीन कराम, उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से एक अहम ख़त लिखा है, और जो गुफ्तगू उन्होंने की है, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बेनकाब किया है। और जैसे ही वो रिटायर हुए, साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये ख़त भी लिख दिया। इसे एक अहम चीज़ और है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, और उसके अंदर सीनियर मोस्ट जजेस मौजूद नहीं थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने जब हल्फ लेना था, उस वक़्त वो तमाम जजेस मौजूद थे जो कि काजी फ़ाइज़ ईसा की अलविदाई तकरीब के अंदर मौजूद नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अब कल अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद शरीक नहीं हुए, और वही जजेस मौजूद थे जो कि इनके हम ख्याल हैं। और कल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बिल्कुल अपना शर्मिंदगी की वजह से सर झुकाए बैठे थे, और सोने पर सुहागा तो उस वक्त हुआ जब वो एक यादगार पर पहुंचे जो कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बनवाई है, और वहाँ पर यह बताने की कोशिश की है कि जी मैंने अपने दौर के अंदर कैसे इंसाफ का बोलबाला किया है, कैसे हर चीज़ की आज़ादी यहाँ पर हुई है। और उन्होंने वो वहाँ पर दीवारों के ऊपर लिखवाया है कि तिजारत की आज़ादी और बोलने की आज़ादी और पता नहीं किस किस की आज़ादी का जिक्र उन्होंने उस दीवार के ऊपर किया है। और खुदा जानता है कि उनके दौर के अंदर जितना जुल्म हुआ, उनको तो उल्टा लटका देना चाहिए था उन सब लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, लेकिन वो खामोश रहे। इसी हवाले से गुफ्तगू की है जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने इस ख़त के अंदर, और ये बड़ा ही अहम ख़त है। वो कहते हैं कि दुनिया भर में सबकोश होने वाले चीफ जस्टिस को एक रेफरेंस के साथ इनकी खिदमात, क़यादत और अदलिया की सालमियत को बरकरार रखने के लिए लगन का रस्मी एतराफ़ करना एक गहरी रवायत है। ताहम रवायात इदारों की तरह इन लोगों की खूबियों पर इन्हिसार करती है जो इन्हें मुजस्सम करते हैं। इससे कबल जब साबिक चीफ
जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने अपने आइनी किरदार की हदूद से तजावुज़ किया और अपने दायरा इख्तियार से बाहर के मामलात को आगे बढ़ाया तो मैंने उनके रेफरेंस में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया और 17 फरवरी 2019 के ख़त के ज़रिए अपनी वजूहात रिकॉर्ड पर रख दी थी। इसी के साथ साथ वो मज़ीद कहते हैं कि चीफ जस्टिस का मुनासिब किरदार तमाम लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अदलिया की आज़ादी का दिफा करना है और सब के लिए इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर रखे अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से लाताल्लुक रहे। मुदाखलत के खिलाफ खड़े होने के बजाय इसने ताकत के चेक एंड बैलेंस के तौर पर अदलिया के मुकद्दस किरदार से गद्दारी करते हुए दरवाजे वसी कर दिए। उन्होंने अदलिया के दिफा के लिए ना तो जुर्रत दिखाई और ना ही इखलाकी कुव्वत, बल्कि इन लोगों को ज़मीन सौंप दी जो अपने मफाद के लिए अदालतों को कमज़ोर करना चाहते थे और इस तरह कानून की हुक्मरानी की बुनियाद पर समझौता करते थे। नाज़रीन कराम, ये ख़त का एक बड़ा अहम पॉइंट है जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से लिखा गया है। मज़ीद ख़त के अंदर वो कहते हैं कि इसके अमाल ने इज्तिमाई और अदालती हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी एहतराम के लिए सही नज़रअंदाज किया है। खुद रास्तबाजी के नमूने के ज़रिए वो मुकालमे में शामिल होने में मुसलसल नाकाम रहे और इत्तफ़ाक़ राय के साथ क़यादत करने से भी इनकार कर दिया, जो अदालती क़यादत की पहचान है। इसको इस अदालत के फ़ैसलों का बहुत कम ख्याल है और इसने तौहीन अमेज़ और बेशर्मी से तजवीज़ दी है कि इन पर अमल दरामद नहीं हो सकता। नाज़रीन किराम, ये कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह का जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के हवाले से, और ये बड़े सख्त अल्फाज हैं जो कि उनकी जानिब से कहे गए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उसके अंदर मैं नहीं बैठूंगा, और वो नहीं बैठे। लेकिन मज़े की बात यह है कि क्योंकि वो उम्रे पर जा चुके हैं तो बाकी जो जज हैं यानी जस्टिस मंसूर अली शाह के ग्रुप के जजेस, वो आज जस्टिस याहिया खान अफरीदी के जो हल्फ उठाने की तकरीब है उसमें मौजूद थे। तो इससे बड़ी चीज़ें वाज़ेह होती हैं कि काजी फाइज़ ईसा के जाने से ये जो जजेस हैं यकजा ज़रूर हुए हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा एक अपना ही ग्रुप बनाना चाहते थे, ना कभी उन्होंने अपना फुल बेंच बुलाने की कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर है मखसूस शिस्तों के केस में जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बाद वो मेरा ख्याल है ये रिस्क नहीं ले सकते थे। तो नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का दौर जो हुआ ख़त्म, उसके अंदर जिस तरह के भी फैसले हुए वो तारीख़ के अंदर याद रखे जाएंगे। और अब जस्टिस याहिया खान अफरीदी का इम्तिहान है कि वो अब क्या करते हैं, क्योंकि आईनी तरमीम आने के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं और बिलावल ने ये वाज़ेह कहा है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के बगैर ये आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं पर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा भी इस पूरी साजिश का हिस्सा ज़रूर लगते हैं। बहरहाल आज नाज़रीन कराम जो हमारे नए चीफ जस्टिस हैं उन्होंने आज पहले दिन ही एक बहुत बड़ा फैसला किया है और यकीनन ये अनएक्सपेक्टेड था। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सिर्फ कोर्ट 1 के बजाय तमाम अदालतों के मुकदमात की समातें लाइव दिखाने का फैसला, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को तमाम अदालतों को सोर्स फराहम करने का टास्क सौंप दिया गया। इसी के साथ साथ उन्होंने एक और बहुत बड़ा फैसला किया है जो कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से किया गया था, उसको रद्द कर दिया इन्होंने। आपको याद होगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया था जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जानिब से, और अजीब व गरीब वजूहात बयान की गई थी। लेकिन नए चीफ जस्टिस की जानिब से जस्टिस मुनीब अख्तर को और जस्टिस मंसूर अली शाह को 3 रुकनी कमेटी में दोबारा शामिल कर लिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी से फारग कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा इकदाम किया गया है जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से, और मैं आपको फिर वाज़ेह कर दूँ ये बहुत कुछ वाज़ेह कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा इकदाम किया गया है और अब सूरत हाल ये है कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की नई तश्कील की बिसात बिछाने वालों के लिए बज़ाहिर ख़तरे की जो घंटी है वो बज चुकी है, क्योंकि जो नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकालने की 9 वजूहात को यकसर मुस्तरद करते हुए उन्हें दोबारा कमेटी में शामिल किया है।
تو یہ بہت بڑی خبر ہے. اور اس کے بعد ایک اور جو کنفیوژن ہے وہ اس کو میں دور کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اب جسٹس یحییٰ خان جو ہیں وہ چیف جسٹس بن چکے ہیں اور وہ سینئر موسٹ جج ہو چکے ہیں. لیکن دوسرے نمبر پر اس وقت سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور تیسرے نمبر پر ہیں جسٹس منیب اختر. تو فی الوقت جسٹس منصور علی شاہ کا رستہ تو روک لیا گیا، لیکن اب بھی جسٹس منصور علی شاہ کے پاس واضح موقع ہے کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، تو اگلے چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے. 3 سال کا ٹینیور ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں، کیونکہ آئینی ترمیم کے بعد جو چیف جسٹس ہوگا وہ 3 سال کے لیے ہوگا، تو اس نے اپنی مدت پوری کرنی ہی کرنی ہے. تو اگلے چیف جسٹس جو ہوں گے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، بشرطے کہ وہ استعفیٰ نہ دیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں جسٹس اعجاز الاحسن جو ہیں وہ استعفیٰ دے چکے ہیں. تو اس وقت جو عدالتی نظام ہے وہ امید ہے کہ ٹھیک ہونے کی طرف جائے گا، بجائے اس کے کہ جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ نے کیا. آج یادگاروں پر وہ جاتے رہے، وہاں پر صحافیوں نے ان سے بڑے سوالات کیے اور انہوں نے وہ یادگار نہیں بلکہ قبرستان ہے انصاف کا جو کچھ انہوں نے اپنے دور میں کیا. آج اسد علی طور نے ان سے سوال کیا کہ وہ جو 6 ججز کی جانب سے خط لکھا گیا تھا وہ بھی یہاں پر دفن ہے، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو وہ 6 ججز کا خط دبا لیا تھا. انہوں نے مداخلت کی، واضح ثبوت پیش کیے تھے 6 ججز کی جانب سے، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس حوالے سے خاموش رہے. تو یادگار تو انہوں نے بنا لی اور عوام کا 12 کروڑ روپیہ بھی اس پہ لگا دیا. ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں اس تقریب میں بھی نہیں شامل ہوں گا، میں پروٹوکول بھی نہیں لوں گا، میں فلاں بھی نہیں کروں گا، کیونکہ عوام کا پیسہ لگتا ہے. تو جو 12 کروڑ پہ ادھر لگا دیا یادگار کے اوپر، اس کا کیا کرنا ہے؟ اور جس کی بالکل ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ کون سا اپنا کوئی ایک تاریخی دور ختم کر کے جا رہے ہیں، آپ تو بدترین دور ختم کر کے جا رہے ہیں اور آپ تو ریٹائرمنٹ سے اگلے دن اسپین بھاگ گئے ہیں. اور یہ واضح کرتا ہے کہ آپ خوف کا شکار ہیں. تو بہرحال یہ اس وقت ناظرین کرام صورتحال ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین جو نواز شریف ہیں ان کو جس طرح پاکستان لایا گیا اور جس طرح ان کی سزائیں ختم کی گئیں، جس طرح ان کے کیسز ختم کیے گئے، جس طرح عدالتی عملہ ایئرپورٹ پر پہنچا ان کا انگوٹھا لگوانے کے لیے، وہ آپ نے دیکھا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے وہ واپس آئے، ان کی نااہلی ختم کی گئی. دوسری طرف عمران خان کو جیل میں ڈالا گیا. اب خبر یہ ہے کہ جی نواز شریف دبئی پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے برطانیہ جانا ہے، جس کے بعد وہ وہاں سے امریکہ جائیں گے. جیسے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ گئے، نواز شریف کی بھی پلیٹیں جو ہیں وہ کچھ کام کرنا چھوڑ چکی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو دبئی سے برطانیہ جانے کی ضرورت پیش آ گئی. تو یہ ناظرین کرام صورتحال ہے. جس طرح سہولت کاری کی گئی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے وہ اب ختم ہو چکی ہے اور جسٹس یحییٰ آفریدی سے توقع ہے کہ وہ کچھ نئی اصلاحات کریں گے اور عدالتی نظام جو کہ 140 میں سے 138ویں نمبر پر ہے اس کو اوپر لے کر آئیں گے. کیونکہ نواز شریف کو جس طرح پاکستان لایا گیا تھا اور جو کرنے کے لیے لایا گیا تھا، ان کے اشتہارات چلائے گئے کہ جی نواز شریف وزیر اعظم ہوگا. نواز شریف تو بیچارہ 2 حلقوں سے الیکشن ہار چکا ہے، لاہور سے اس کو فارم 47 پر کامیاب کروایا گیا ہے، یہ رپورٹس موجود ہیں. تو اور ان کی جو یہ خاموشی ہے وہ بھی بتاتی ہے کہ وہ کس طرح کامیاب ہوئے ہیں. تو بہرحال نواز شریف کا جانا یقینی تھا اور آئینی ترمیم کی وجہ سے وہ یہاں رکے ہوئے تھے. حمزہ شہباز بھی جا چکے ہیں اور نواز شریف بھی اب چلے گئے ہیں. تو جسے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف جو ہے اپنی سیاست کو ختم کر چکے ہیں، عوام نے تو ووٹ ویسے ہی نہیں دیا. تو اب ان کا اس طرح جانا ایک چیز واضح کرتی ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کے اندر اب دلچسپی نہیں رکھتے، کیونکہ عوام نے ان کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور عوام کے ریجیکشن کے بعد ظاہر ہے وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو باقی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو سیاست سے باہر رکھیں گے اور ان کو دیوار سے لگایا جائے گا اور آپ ملک کو چلا لیں گے، سب سے بڑے لیڈر کو جیل میں رکھیں گے، ملک کو چلا لیں گے، تو یہ ایک آپ کا ادھورا خواب ہی ہوگا. والسلام.